ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझाया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझने से पहले हम इस तरह से इस टेंस को समझते हैं कि ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख लेते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की को समझने से पहले जो है हमको इसकी डिफिनीशन के बारे में जानना पड़ेगा कि इसकी डिफिनीशन क्या है। लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। मतलब जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है लेकिन जो कार्य समाप्त हुए जो है उसको अभी अधिक कार्य को देर नहीं हुई है। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में या है, ये है, भी है, चुका है, चुकी है, चुकी है और आदि शब्द आ जाए तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, ये सेंटेंस है। लास्ट में जो है, लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं या है, ये है, भी है। तो ये जब शब्द आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, भी है, ये सब जब जिसके सेंटेंस के लास्ट में आ जाए उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख लेते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम को समझने से पहले जो है हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो है कितने तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है आपको फर्स्ट है, उसमें प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए जो है हमको रूल्स और जो रूल्स दिए गए हैं उसके रूल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हम जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस रूल को क्या दिया है, रूल प्रथम है इसमें, ये हो जाएगा रूल प्रथम, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल प्रथम है। अब क्या दिया है, यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन की संज्ञा है तो हैज के साथ क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की जो है इसका कौन सा फॉर्म करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे इसमें जो है वर्ब की जो है हमको थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या करना है। और लिखा है कि सेकंड इसका दिया है, इसी के अंतर्गत सेकंड रूल क्या दिया है, यदि कर्ता आई, वी, यू या दे या बहुवचन की संज्ञा प्लूरल है तो हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ही, सी, इट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब जो है आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दे आपको कि ही, सी, इट या प्लूरल ही, सी, इट या प्लूरल सिंगुलर नाउन है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और क्रिया का हैज प्लस क्रिया का
थर्ड फॉर्म, हैज प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम जो है ये हैज प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसमें सेकंड क्या दिया है, इसको रोमन में आप लिख सकते थे, ये रोमन था, ये फर्स्ट था, अब रोमन में सेकंड क्या दिया है, रोमन में सेकंड रूल क्या दिया है, लिखा है कि यदि कर्ता आई वी यू दे या बहुवचन की संज्ञा है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे मान लीजिए यहां पर आप जो है हैज लगा रहे थे और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब आई आ जाए, बी आ जाए, यू आ जाए तो हम जो है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन की संज्ञा है तो हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जो फर्स्ट का था, फर्स्ट का अगर आपको एग्जांपल जानना रहा है कैसे प्रयोग कर रहा है तो लिखेंगे कि ही इज, ही है लगेगा यहाँ पे, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, हैज और हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव का इसमें प्रयोग होता है। लिखेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल लिखा था कि मतलब ही, सी, इट आ जाए सिंगुलर है तो हैज के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पर हैज के लगाया और हैज के साथ गॉन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब इसका हिंदी बनाएंगे वो स्कूल जा चुके हैं, वो स्कूल जा चुके हैं, लास्ट में आ जाएगा इसके वो स्कूल, लास्ट में हम लगा देंगे वो स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका है और लास्ट में चुका आ गया और क्रिया के हैज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, ये एग्जांपल है। और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा के उन्हें हैज का प्रयोग कर दिया तो ये जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है इसमें, इसी का सेकंड है, रोमन अंक में लिखेंगे हम, इसी का सेकंड है, लिखा है यदि कर्ता सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन की संज्ञा प्लूरल नाउन है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वहां पर हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब आई आ जाए, बी आ जाए, दे आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, हम जो है हैव लगा के क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इसका एग्जांपल देना रहे तो लिखेंगे आई हैव प्लेड इन फील्ड, आई हैव प्लेड इन फील्ड। अब आई के साथ हमने हैव का प्रयोग कर दिया और हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं मैदान में खेल चुका हूं। जब इसका हिंदी बनाएंगे मैं मैदान में खेल चुका हूं, हैव लगा के हमने यहां का प्रयोग कर दिया और आई के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैव का प्रयोग कर रहे हैं। हैव और प्लेड इन फील्ड, मैं मैदान में खेल चुका हूं और मैं के साथ आई के साथ हम हैव का प्रयोग क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या कर रहे हैं और लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए इसमें आपको दिया है कि संकेत क्या दिया है, इस टेंस में हैव का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। मैंने बताया आपको हैज और हैव का प्रयोग किसके तरह करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं। इसमें सेकंड दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने ये बताया कि वर्ब में आप किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस जब इसका टेंस आप बनाते हैं तो वर्ब में क्रिया की क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम उसको कह रहे हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, ये ट्रांसलेशन है। अब देख पहचान के लिए मैंने आपसे बताया था कि इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य है। इस जब पहचान आप कैसे इसको पहचानेंगे, इसके जब इसका टेंस बनाएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे, तो लिखा है प्रथम है इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है।
इसमें जब इसका ट्रांसलेशन आप बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, हो गया है, किंतु कार्य समाप्त हुए अभी अधिक देर नहीं हुई है। तो कार्य समाप्त हुआ लेकिन कार्य क्या हुआ, अभी जल्द ही समाप्त हुआ है, देर नहीं हुई है। तो ऐसे जब कोई आपको सेंटेंस दिख जाए तो उसको हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। सेकंड क्या दिया इसमें, पहचान में सेकंड है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या, ए, ई, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि सब समूह आते हैं। मैंने आपको बताया चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ए, ई आ जाए उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये जो है आपको सेकंड था। अब जो है आपको रूल के बारे में समझाया जाएगा, किस तरीके का रूल जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जब बनाते हैं तो उसमें फॉलो करते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि प्रथम रूल है इसमें अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं, इसमें रोमन अंक क्या लिख सकते हैं, रोमन अंक है। अब लिखा है, संज्ञा में क्या लिखा है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, उसके साथ हम हैव लगाएंगे और हैव लगाकर किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसका एग्जांपल देना रहे कि कैसे करेंगे, तो लिखा है इसमें कि we have eaten the mangoes. We have eaten the mangoes. अब जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे हमने आमों को खा लिया है। हमने आमों को खा लिया है, जब इसका हिंदी बनाया हमने आमों को खा लिया है, लास्ट में देखिए यहाँ पे या ही प्रयोग कर दिया। या ही मैंने बताया था आपको, जब या ही आए जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में कर देते हैं। और दूसरा बात, जब इसका ट्रांसलेशन बना रहे हैं कि हमने आमों को खा लिया है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति आम खा रहा था उसने आम खाने का काम क्या किया है, पूर्ण कर लिया है। जब उसने आम खाने का काम पूर्ण कर लिया है तो ये बोल सकते हैं कि इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रख देते हैं। और बी के साथ मैंने बताया आई, बी, यू, दे के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं हैव का, और बाकी सबके ही, सीट और सबके नाम किसी के साथ रहता है उसके किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो बी के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैव का प्रयोग कर रहे हैं। और हमने आमों को खा लिया है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है ईट का ईटन हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट प्रयोग यहाँ पर रूल हो गया, अफर्मेटिव का फर्स्ट था। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या दिया है, इसी का रूल में ही सेकेंड देखेंगे हम क्या दिया है। लिखा है ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसमें हैव लगा रहते हैं, लेकिन यहां पर ही, सी, इट जब रहेगा, एक वचन की संज्ञा रहेंगी सिंगुलर नाउन्स के साथ, तो हैज लगाकर वर्ब की किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप उसका एग्जांपल देना रहे कैसे क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे सी हैज संग ए सान, सी हैज संग ए सान। अब जैसे मान लिया मैंने बताया कि ही, सी, इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ही और सी के साथ सी लगाया यहां पर, तो सी के साथ किसका प्रयोग कर दिया, हैज का प्रयोग कर दिया। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे वह गाना गा चुकी है। अब वो गाना गा चुकी है, लास्ट में चुका है, चुकी लग गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और सी के साथ हम हैज का प्रयोग कर दे रहे हैं, क्रिया की क्या है, संग जो है थर्ड फॉर्म है। तो कह सकते हैं कि वो गाना गा चुकी है, ही के साथ जो है वहां पर जो है सी के साथ हम हैज लगा दे रहे हैं और संग लगा के इसको क्या कर रहे हैं, पूरा कर ले रहे हैं। लिखा है कि इन वाक्यों में हैज, हैव का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग जो है सहायक क्रिया की तरह किया है, तथा मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो संग का जो हम लिख दिए तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल या क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको साथ में अगर इसको समझना रहे तो लिखेंगे यहाँ पे हैज प्लस मेन वर्ब
हैज है प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा रूप लगता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हैज है का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे। इस तरह ये सात फॉर्म में आप इसको समझिए कि इस तरह याद है कि इसको किस पर रख देंगे हम, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ही नियम। अब अगला देखिए दिया है, यहां पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम समझा। अफर्मेटिव सेंटेंस का अब नियम समझा। अगला देखिए दिया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का नियम समझने से पहले जो है हमको फिर इसके नियम के बारे में समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, यहां पर हैज और हैव का प्रयोग किया है, ये तो हैज का प्रयोग करेंगे हेल्प। अब इसके बाद क्या दिया है, अब इसका नियम क्या दिया, लिखा है हैज सहायक क्रिया के बाद तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग होता है। जब हम अफर्मेटिव बना रहे थे उसमें नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो है हैज और हैव जो सहायक क्रिया है उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। जब नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्या है, यहां देखिए लिख सकते हैं हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसी तरह से यहां भी हैज के लिए भी कर सकते हैं हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज और हैव नॉट ना के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर ले रहे हैं। इसमें एक नोट दिया है, इस वाक्यों में एट का प्रयोग हो जाता है। इस वाक्यों में जो है एट का प्रयोग होता है अभी तक के लिए, एट का प्रयोग हम करते हैं अभी तक के लिए भी क्या करते हैं, इसके प्रयोग हम जो है कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल अगर आपको समझना रहे कैसे हो रहा है तो लिखेंगे आप यू हैव नॉट बीटेन योर ब्रदर। यू हैव नॉट बीटेन योर ब्रदर, जब उसका हिंदी बनाए कहेंगे आपने अपने भाई को नहीं पीटा है। तो इसका हिंदी बनाएंगे आपने अपने भाई को नहीं पीटा है। यहां पर यू के बाद हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं और हैव के बाद किसका प्रयोग कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर ले रहे हैं। और ये बीटन का प्रयोग करके अभी बोल सकते हैं कि तुमने अपने भाई को नहीं पीटा और अब नॉट लगा दिए, तो एक चीज स्पष्ट हुई कि कैसा सेंटेंस है ये, जो है ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव का कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। क्रिया का हमने यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है यहाँ पर कर दिया, बीट का बीटन कर देंगे, तो इसको जो है कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। अब अगला देखिए दिया है अगला देखिए दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को समझने से पहले जो है हमको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अब इसके पहले इसको समझने से पहले हमको इसके रूल्स के बारे में समझना पड़ेगा। ये सी है, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखा है, प्रथम है लिखा है यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आया है तो इस क्या शब्द का अनुवाद वाद से नहीं किया जाता है। यदि क्या शब्द पहले आ जाए तो उसको वाद से हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हैव को कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। हैज का प्रयोग वही कर्ता के आई भी के साथ हैव लगाएंगे और बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। वाद से हम इसका प्रयोग जो है करना नहीं शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसका एग्जाम्पल जानना रहे कैसे करता है किया जाता है, एग्जाम्पल दिया है इसमें लिखा है
हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। हैज, और यहां पर लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य, लास्ट में जो है हम इसमें क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। यहां पे क्वेश्चन मार्क का निशान रहेगा। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया है? क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया है? क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया है? यहाँ पर हैज का प्रयोग कर रहे हैं। हैज के लिए जो है यहाँ पर क्या का प्रयोग कर रहे हैं? मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर जो है ये पहले आपको लिख देगा। हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, और जब इसका हिंदी बनाया आपने तो क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया, इसका मतलब ये जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो ये स्पष्ट हो रही है कि क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप जैसे भाई बारे में उसके क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम क्या किया है, कर लिया है, ये प्रश्न पूछ के हम कर इसको बता ले रहे हैं। यहाँ पर हैज का प्रयोग हम योर ब्रदर के लिए क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और यहाँ डन जो है वो क्या है, डन जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म है। मैंने बताया कि क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पर हैज का प्रयोग हमने करके इसको बना लिया। वाट का प्रयोग हम देखिए यहाँ पर नहीं किया है नियम के हिसाब से। अब देखिए अगला दिया है, सेकेंड है इसी का, सेकेंड रूल है, लिखा है यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेध भी है तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले नहीं के लिए नाट लगता है। अगर निषेध भी है तो उसके लिए भी हम जो क्या करते हैं, नहीं के लिए नाट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, आपको समझना है कैसे नहीं का प्रयोग करके लिखते हैं, तो लिखा है यहाँ पे हैज द मिल्कमैन नॉट कम सो फार। यहां पर क्वेश्चन मार्क। अब सो फार का प्रयोग यहां पर किया, यह फुआर है, सो फार। अब लिखा है जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। अब क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, मैंने आपको बताया कि प्रश्न निगेटिव भी है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग से पहले नहीं के लिए नाट का प्रयोग होता है। जैसे मान लिया क्रिया का थर्ड फॉर्म कम है, कम होता है, कम क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले हम किसका प्रयोग कर दिया, नाट का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पर जो है मिल्कमैन के लिए हम किसका हेल्पिंग लगा रहे हैं, हैज का प्रयोग कर रहे हैं। हैज का प्रयोग कर दिए तो इसको कह सकते हैं कि ये जो क्या है, ये क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर हैज और हैव, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया, तो दूध वाला के लिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हैज का प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, और नहीं लगा के ये जो है ये सेंटेंस हो जा रहा है कि कैसा है, ये जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है, और नहीं लगा के इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर ले रहे हैं। ये अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है, थर्ड है, थर्ड नियम क्या दिया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, क्यों वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य से सबसे पहले आती है। जब भी क्या, क्यों, कब वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे। जैसे क्या का वाक्य हो जाता है, वाई का क्यों हो जाता है, क्या का माने कब का देन हो जाता है। तब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज का प्रयोग नहीं, हैज का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। इसके पश्चात क्या होती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल देना है तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका अगर आपको एग्जांपल देना है लिखेंगे why have they gone to Delhi।
ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। अब लिखा है कि वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली क्यों गए हैं। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे वे लोग दिल्ली क्यों गए हैं। वे लोग दिल्ली क्यों गए हैं। अब यहां पर जो क्यों के लिए हम किसका प्रयोग करें, ये क्यों के लिए हम जो है यहां पर वाई का प्रयोग कर रहे हैं। और ये क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, वाई लगा कि वे लोग दिल्ली क्यों गए हैं। और जब प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो यहां पर जो है हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। और इसका नियम जो था ये कि मतलब क्या क्यों कब वाक्य के बीच में आ जाए, तो क्या यहाँ पर क्यों वाक्य बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य से सबसे पहले लिखे। क्यों का अंग्रेजी हमने वाक्य क्या कहे सबसे पहले लिखा, तथा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैव लगता है। तो यहाँ पर जो दे के साथ जानते हैं कि हैव का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग कर दिया। इसके पश्चात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का होता है, यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गान होता है। गो का थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगा के इसको क्या कर दिया, हमने कर दिया। अगला देखिए दिया है थर्ड था। अब जो है अगला आपको फोर्थ बताया जाएगा। अगला आपको फोर्थ है, फोर्थ क्या दिया है, लिखा है यह फोर्थ रूल है, क्या लिखा है, यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नाट लगता है। यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया से पहले क्या लगता है, हम नहीं का प्रयोग करते हैं फोर्थ के लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको जानना है तो लिखेंगे वाई, वही पहले वाला वाक्य इसके पहले जो बनाया था उसको वही है, वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली। फिर यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहां पर क्यों नहीं गए हैं, यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है हैव, और उसके बाद ये क्या है, यहां पर दे का प्रयोग किया और दे के बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए, निगेटिव भी है, लिखा है इसमें कि निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर नहीं के लिए जो है किसका प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग करेंगे मुख्य क्रिया से पहले। तो वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए, इसका हमने क्या किया, प्रयोग कर दिया। यहाँ पर इसका प्रयोग करते हो, वाई जब लग गया तो इसका मतलब क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये जो है बोल सकते हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। बाई और हैव का प्रयोग करके क्या करना है, इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, हम रख सकते हैं। अगला देखिए दिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया। अब अगला देखिए दिया है हु वाले वाक्यों में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया हु के तुरंत बाद आती है। हु वाला वाक्य जैसे मैंने कौन वाक्य कर दे तो उसके बाद हु का प्रयोग करते हैं, हु के बाद जो है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया आप अगर इसका हु का प्रयोग करके देना रहे आपको, हु का प्रयोग कैसे करते हैं, हु का प्रयोग करते इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अब कैसे इसका प्रयोग करना है लिखेंगे हु हैज called you today, या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे who has called you today। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे तुमको आज किसने बुलाया है, तुमको आज किसने बुलाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखिए हु के लिए यहां पर किसने के लिए हम हु का प्रयोग कर रहे हैं और हैज का प्रयोग कर रहे हैं। यू के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, बताया था मैंने कि यहां पर जो हु हैज, यहां पर तुमको आज किसने बुलाया है, यहां पर हु नहीं हैव, हु हैव कॉल्ड यू टुडे, तुमको आज किसने बुलाया है यहां पर। और यहां पर यू के साथ हम हैव का प्रयोग कर ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं आई यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं।
और यहाँ पर टुडे यहाँ पर लगा दिया कि तुमको आज किसने बुलाया, और प्रश्नवाचक चिन्ह लिए लिखा है। हु वाले वाक्यों में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया हु के तुरंत बाद आती है। अब हु के बाद तुरंत बाद सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग कर लिया, यहाँ काल्ड हो जाएगा। काल CALLED है, काल यू टुडे, तुमको आज किसने बुलाया। तो यहाँ पर देखिए हु के बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हु वाले वाक्यों में सहायक क्रिया हैव है, और हैव के बाद तुरंत हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मुख्य क्रिया हु के तुरंत बाद आती है। हु क्रिया, हु के बाद तुरंत सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर काल जो है ये क्रिया है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं कि तुमको आज किसने बुलाया। यू के साथ हम जानते हैं कि हैव का प्रयोग हम जो है करते हैं। यहां पर ये जो है आपको लिखा गया हु के लिए प्रयोग किया है। तो अब देखिए लिखा है इसके बाद एक छठा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब प्रश्नवाचक सेंटेंस दे दे उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक ये चिन्ह है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं। अब ये इसका रूल हमको अब टिप्पणी करके दिया है, इसमें समझने के लिए लिखा है। फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में फार सिंस का भी प्रयोग हो सकता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो कभी कभी जो फार और सिंस का भी प्रयोग करते हैं। समय बिंदु के लिए सिंस और समय की अवधि के लिए फार का प्रयोग होता है। जब समय बिंदु आ जाए तो उसके लिए जो है सिंस, और समय अवधि आ जाए उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। 7 बजे सिंस 7 o'clock तथा सिंस 1980। पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे फॉर 2 आवर्स, 10 साल के लिए फॉर 10 ईयर्स। ये जब आ जाए तो समय दे दे तो मान लीजिए निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस, और निश्चित समय के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। सेकंड दिया है इस टेंस में एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एट हो गया, सो फार हो गया। सो फार मतलब अभी तक, ये ऐसे जब आ जाए एवर मतलब सदा के लिए, तो ये आ जाए तो उसको एडवर्ब फ्रेज बोला जाता है। एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे लिखा है इसमें थर्ड दिया है इसी का कि कितने प्याले के लिए हाउ मेनी कप्स। जैसे मान लीजिए कितने प्याले की बात हो जाए, यहां देखिए हाउ मेनी, कितने प्याले, कितने प्याले, ये देखिए इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं हाउ मेनी कप्स। हाउ मेनी कप्स, इसका ये हो जाएगा कितने प्याले के लिए। कब से के लिए हाउ लॉन्ग लिखा है कि कब से अगर कहीं आ जाए कब से, तो इसके लिए जो है हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे कब से के लिए। कितने प्रश्न के लिए हाउ मेनी क्वेश्चन, यहां पर जब कितने प्रश्न आ जाए तो लिखेंगे कितने प्रश्न अगर है तो लिखेंगे यहां पे हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस। जब क्वेश्चंस लिख दिए तो इसका मतलब प्रश्नों की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है। कितने प्याले हो गए, हाउ मेनी कप्स हो गया, प्याले क्या है, कप्स की संख्या एक से ज्यादा है, आप यस क्या प्रयोग कर रहे हैं। कब से हाउ लॉन्ग, कितने प्रश्न है तो हाउ मेनी क्वेश्चंस का यहाँ पर जो प्रयोग यस यस है, मतलब क्या है प्रश्नों की संख्या एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जो है आप लोगों को जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट का आप जो है पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में क्या किया है समझाया गया है। अब जो है आपको अगले पार्ट में जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम के बारे में क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।